कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों की तिलावत का एक नूर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उम्मीद है कि आप हजरात बखैर आफियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मश्क और कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे, मज़ीद तरक्की अता फरमावे। आज हम 11वें पारे का 13वां रुकू पढ़ने वाले हैं, सूरह यूनुस, सूरह नंबर 10। अगर आपने पहले वाले सबक सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप पढ़े हैं तो हर अगला आने वाला सबक इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसान लगेगा। आज का जो सबक है वो भी बहुत शॉर्ट है, सिर्फ एक ही सफ़ा है। कोई नई बात आएगी हम इंशाल्लाह ज़रूर बताते हुए चलेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी नई बात छूट न जावे और सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आवे। अगर आपके पास इसी कुरान का PDF नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर चेक करें। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और आपको भी याद करने की पूरी कोशिश करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ नूह। मीम ये वक्फ़े लाजिम की अलामत है, यहाँ पर रुकना लाजिम है। अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो तर्जुमे के बदल जाने का कवी अंदेशा है, यानी तर्जुमा बदल जाएगा। वत्लु अलैहिम नबअ नूह, वाव को डायरेक्ट ता से मिलाना है। इज़ क़ाल लिक़ौमिही या क़ौमि इन कान कबुर अलैकुम मक़ामी वतज़कीरी बिआयातिल्लाहि फ़अलल्लाहि तवक्कलतु फ़अजमिउ। जहाँ पर भी छोटी मद आवे, छोटी और बड़ी मद की निशानी अलग अलग आती है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, जहाँ पर डॉट घूम रहा है फ़अजमिउ, आइन के ऊपर जो मद है ना वो छोटी मद है, और बड़ी मद की निशानी आगे देखो दूसरी लाइन में वशुरका, तो काफ के ऊपर जो मद है वो बड़ी मद है। तो जहाँ पर भी छोटी मद आवे और वहाँ पर अगर हमें रुक जाना है, वक्फ करना है, तो रुकने और वक्फ की हालत में मद नहीं करेंगे, सिर्फ एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे फ़अजमिउ। लेकिन अब मिलाकर जब पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद हमें मद करना है। फ़अजमिउ अम्रकुम व शुरकाअकुम सुम्मा ला यकुन अम्रुकुम अलैकुम गुम्मतन सुम्मा क़ज़ू इलय्य वला तुनज़िरून। फ़इन तवल्लैतुम फ़मा सअल्तुकुम मिन अज्र इन अजरिय इल्ला अलल्लाहि व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन। यहाँ पर रो को बारीक पढ़ेंगे। इससे पहले हम बता चुके हैं कि जहाँ पर जज्म वाला रो आवे, ज़बर ज़ेर पेश वाला नहीं, जहाँ पर जज्म वाला रो आवे तो जज्म वाले रो के पहले वाले हर्फ को देखेंगे। यहाँ पर मीम है, मीम के नीचे ज़ेर है। अगर ज़ेर है तो बारीक और ज़बर या पेश हो तो पूर पढ़ेंगे रो को, यहाँ पर बारीक पढ़ेंगे। व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन। अब हमें कमेंट में ज़रूर बताते रहिए कि जो हम पढ़ाते आपको समझ में आता है कि नहीं आता, उससे हमारी हिम्मत अफजाई होती है। और कोई बात आपको समझ में नहीं आती आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फ़कज़्ज़बूहु फ़नज्जयनाहु व मन मअहु फ़िल फ़ुल्कि वजअलनाहुम खलाइफ़ व अग़रक़ना। ध्यान से पढ़ना है, गौइन रो क़फ तीनों को पूर पढ़ेंगे और यहाँ पर खो मद करना है। खलाइफ़ व अग़रक़नल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुन्ज़रीन। ज़ाल को अदा करते वक्त ज़ुबान हल्की सी बाहर निकालना है दांतों के पास में, तो इंशाल्लाह ज़ाल आसानी से अदा हो जाएगा। सुम्मा बअसना मिन बअदिही रुसुलन इला कौमिहिम फजाऊहुम बिलबय्यिनाति फमा कानू लियुमिनू
यहाँ पर झटका देकर पढ़ना है हमज़ा को। यहाँ पर जो हमज़ा है वो वाव की शक्ल में है और हमज़ा के ऊपर जज्म आ गया, लिहाजा हम पहले भी बता चुके हैं जहाँ पर हमज़ा के ऊपर जज्म आ जावे तो उसको पहले वाले हर्फ से मिलाकर झटका देकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है लियुमिनु बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्ल कज़ालिक नतबअु अला क़ुलूबिल मुअतदीन सुम्मा बअसना मिन बअदिहिम मूसा व हारून इला फ़िरऔन व मलइही बिआयातिना फस्तकबरू व कानू कौमन मुजरिमीन फलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना क़ालू इन्न हाज़ा लसिह्रुम मुबीन قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. यहाँ پر بھی جھٹکا دے کر پڑھیں گے. جھٹکا دیتے وقت بدن میں تھوڑی حرکت آتی ہے اور اگر بدن میں حرکت آتی ہے تب اچھے سے جھٹکا لگتا ہے. وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا. فلما کو پڑھتے ہوئے دھیان دینا ہے کہ یہاں پر تشدید ہونے کی وجہ سے میم کا ایک الف کے برابر گنہ کریں گے. گنہ یعنی منہ میں تھوڑی دیر آواز کو روک کر رکھنا. پھر اس کے بعد جب میم کو پڑھ لیں گے تو لاسٹ میں جو آواز آئے گی الف مداغی فلما، تو ماں کو کھینچنا ہے اس لیے کہ اس کے اوپر مد ہے. آپ دھیان سے سنیے ہم کیسے پڑھتے ہیں. فلم، یہ جو میم ہم نے کھینچا تو تشدید ہونے کی وجہ سے فلما، ما بعد میں جو کھینچا وہ مد ہونے کی وجہ سے، تو دونوں کو اچھے سے پڑھنا ہے. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ سورہ یونس کی یہاں تک 82 آیتیں مکمل ہو چکی اور آپ بازو میں عین دیکھ سکتے ہیں. عین کے اوپر 8 لکھا ہوا ہے، یعنی سورہ یونس کے یہاں تک 8 رکوع ہوئے. عین کے نیچے 13 لکھا ہوا ہے، یعنی 11ویں پارے کے یہاں تک 13 رکوع مکمل ہوئے. عین کے بیچ میں 12 لکھا ہے. اس کا میننگ یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے رکوع پڑھا اس میں ہم نے 12 آیتیں پڑھی. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آج کا سبق سمجھ میں آیا ہے یا پسند آیا ہے تو لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے. جتنے لوگ بھی آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.